ओम उद्धविश संहारकारिणी कलेशारिणीं सर्वसेकारिणीं सीतां नतोहम राम वल्लभामि। उत्पत्ति और स्थिति और पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आज जो है अवतार की हित में भक्तों को बताया जाएगा कि अवतार के संबंध में कि कैसे होता है और क्यों होता है और कब होता है। इस विषय में ये वीडियो तैयार की जा रही है। आप भाई और बहनें बड़े ध्यान से सुनें। तो ही हर से कामर तब शंकर सहज सुजान, बहु विधियों में प्रशंस से पुण्य बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु शंकर जी स्वाभाविक सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले कि सुन शुभ कथा भवान, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखान, सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की ये मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सुसंवाद उदार जे विधि बागे कहबो, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। कभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। तो हर गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा, श्री हरि के गुण नाम और कथा रूप और सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तो सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल विसदन गमागम गाए, हरि अवतार हेतु जय होए, इदम में कह जाए न सोए। हे पार्वती सुनो, वेद और शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार किस कारण होता है, वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अता बोध मन बानी, मत हमार यस सुने सयानी, तदप संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहें सुमत अनुमाना। ये सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्क करना नहीं की जा सकती, तर्क नहीं की जा सकती। तथा संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्में सुमुख सुनावो तो ये, समझ पर जस कारण मोही, जब जब हो धर्म के हानि, वाह रहे असुर अधम अभिमानी। और जो कुछ भी मेरी समझ में आता है ये सुमुखी है पार्वती जी, वही कारण है कि तुम उसको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करें अनीत जाए नहीं बरनी, और सीधे बेप्रधन सुर धरनी, तब तब प्रभु डर विविध शरीरा, हर है ना
नाट हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और ये वे ऐसा अन्याय करते हैं और जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तक वे कृपा निधान प्रभु बात के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने सब वेदों का सार, 4 वेद और 18 पुराण, 108 उपनिषद, सबका सार है वो रामचरित में समा दिया है। कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया है। तो असुर मार तापे सुर ने राखेन श्रुति हे से जग विस्तारे विशद जसे राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादाओं की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। और देखिए भाइयों बहनों कि इसी ये रामायण में कहा गया है, बाबा तुलसीदास ने इसका वो किया है, अवतार के कारण बताए हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से हैं गीता में उन्होंने क्या संदेश दिया है वो आप सुनिए। इदा इदा धर्मस्य गिरानल भवति भारता अबुत्थानम अबुस्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाह्यम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया, प्रमाणित कर दिया कि हम जो हैं हर युग में अवतार लेते हैं और भक्तों की पीड़ा को हरते हैं। और इस घोर कलयुग में श्री कल्कि अवतार 10वां अवतार है और उस अवतार है और उस अवतार से भाइयों बहनों सभी देश विदेश में जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, वो तो भगवान तो संसार का पालन पोषण करने वाले, संहार करने वाले, उत्पत्ति करने वाले, वो तो संसार की विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। और सभी जीवों को जुड़ जाना चाहिए। जीवों में सभी आ जाते हैं, पर विशेष बुद्धि है वो मनुष्य योनि में होती है, मनुष्य योनि में होती है। उन लोगों को तो भाई जरूर ही जुड़ जाना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य मार्ग अपनाना चाहिए। तो हरे कल की हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े भाग मानुष तन पाया, मुनि दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। सभी ग्रंथों में, सभी वेदों में गाया गया है कि मनुष्य का शरीर जब प्रभु कृपा करते हैं तो तभी मिलता है।
वरना 84 लाख की योनियों में यूं ही भटकता फिरता रहता है। इसलिए हमारा आप भाई बहनों से सभी से करबद्ध निवेदन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है अपने घर परिवार में सुख शांति लाइए। जब आप घर परिवार में सुख शांति लाएंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, अधीन हो जाएंगे, समर्पण कर देंगे, तो आपके घर में सुख समृद्धि स्वतः ही बढ़ने लगेगी। ये एक प्रयोगशाला है कि इस प्रयोगशाला में अगर जो व्यक्ति आएगा और ऐसे काम शुरू करेगा, उसका स्वतः ही मन में शांति, निरोग, काया निरोग सब स्वतः मिलता जाएगा और उसका जीवन निर्वाह बड़े शान से चलेगा। तो वो कहिए, एक सुनिए, एक बुजुर्ग आदमी एक सदियों से चली आई ये बात है, मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे निति के घर जाए। ओछिक संग में बोधि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। देखिए, किसी से मत मांगिए, उसी परमपिता परमेश्वर से मांगिए जिसने आपको ये मनुष्य शरीर बड़ी कृपा से दिया है। वही उन्हीं विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती शेष जो सभी का गुणगान गाते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान से मांगिए, विष्णु भगवान से मांगिए। बोलिए विष्णु भगवान महाराज की जय। बस।